हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आज आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास बीएससी का फोर्थ सेमेस्टर, जो सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर है, पार्ट ए बुक जो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के हम लोग चैप्टर फर्स्ट वाले का हम लोग बात करेंगे, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट वाले पे। आज इसमें हम लोग बात करेंगे किसी भी दिए गए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आप सभी को एक सूचना बता दूं कि यदि आप सभी इसके पिछले वाले वीडियो यदि आप सभी नहीं देखें, जो आप लोग को कंसेप्ट इसका मेथड बताया गया, तो वो ज़रूर हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप लोग उस वीडियो को आई बटन पे या इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि सॉल्व करिए साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, जहाँ पर गिवन y इज इक्वल टू काट एक्स इज ए सोल्यूशन। इसका एक ये सोल्यूशन गिवन है, तो कह रहा है कि इसका क्या वैल्यू होगा। तो इस केस में हम लोग करते क्या है, हम लोग फटाफट इसको चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से है, तो हम लोग इसको काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग काम ये होता है, इसमें जो भी डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर के सामने या मल्टीपल में जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, इसके अलावा जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलो हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पर किससे, हम लोग का यहाँ से इस वाले टर्म को हम लोग रिमूव करेंगे। साइन स्क्वायर दोनों हम लोग साइड में अगर डिवाइड हम लोग लगाएं तो यहाँ से मेरे को आ जाएगा, सोल्यूशन बनेगा डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपान का साइन स्क्वायर का एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अंदर अगर रिप्लेस करूं तो रिप्लेस करने के मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ कि जैसे लिखने को मिल जाए, डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर माइनस का ये आएगा इधर माइनस बनेगा 2 अपान का साइन स्क्वायर का एक्स, इसके बाद ये y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन इसको फर्स्ट हम लोग मान ले रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में हमारे पास डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू नहीं दिया है और अर्थात p की वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग किससे, डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपान का डी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर से। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं, तो p की वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाएगा और q की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा माइनस का 2 अपान का साइन स्क्वायर का x मिलेगा और r की वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। जैसे ये मेरे को मिला, हमें सोल्यूशन खोजने की ज़रूरत नहीं है, हमें दे रखा है, तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, इसका जो हमारे पास सोल्यूशन जो पार्ट ऑफ सी एफ बनेगा वो हमारे पास गिवन है पहले से। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, इसको हम लोग यही बोलते हैं पार्ट ऑफ सी एफ दे रखा है, पार्ट ऑफ सी एफ इसका दे रखा है। कितना दे रखा है, इसको हम लोग यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ पर काट का एक्स दे रहे थे, या तो हम लोग कहीं पर x1 y1 बोलते हैं, काट का एक्स गिवन है। ठीक है, काट का एक्स अगर ये है तो इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा, वो कंप्लीट सोल्यूशन क्या बनेगा, कंप्लीट जो सोल्यूशन बनेगा, कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा y इज इक्वल टू क्या होता था, यू वी होता था। तो यहाँ पर टर्म हमारे पास है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जैसे वैल्यू रखेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v काट का x हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक आप लोग समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब यहाँ पर मेरे को आया तो हम लोग करेंगे क्या, हमें कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। कंप्लीट सोल्यूशन के केस में हम लोग करेंगे क्या, ये वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी बिकम्स जैसे ये रखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या निकल का गया, रिड्यूस हो करके या बिकम होकर वी बिकम्स, या वी रिड्यूस कर दे रहे हैं, इस पे वी रिड्यूस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपका डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का p प्लस का 2 अपान का u इसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग u ही कर ले रहे हैं, और ये डी यू अपान का तब डी एक्स कहेंगे, इनटू का डी वी अपान का डी एक्स
इज इक्वल टू आर अपान का यू होता है। ठीक है, इसमें ये रिड्यूस होकर निकल आएगा, इसमें वैल्यू हम लोग उठाकर रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, और ध्यान से हम लोग देखते हैं, बस वैल्यू रखना है डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू 0, कोई बात नहीं है, डी यू अपान डी एक्स, तो 2 अपान का पहले यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या, काट का x, क्योंकि u की वैल्यू पहले हम लोग दे रखा है इतना, इसी का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ आप लोग समझने के लिए, किसका, u इज इक्वल टू यदि काट x दे रखा है तो यहाँ पर हम लोग डी यू अपान का डी एक्स की वैल्यू क्या होगा, यानी कहने का मतलब इसको काट का हमें क्या करना है, काट को हमें करना है किसका, x के डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस का कोसेक स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, x बन जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग सिंपल सा डेरिवेशन आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का कोसेक स्क्वायर का x। ठीक है, इसके बाद डी वी अपान का डी एक्स, और ये r की वैल्यू 0 है तो पूरा टर्म ये 0 बनेगा। ओके, चलते हैं आगे, यहाँ से डी टू वी अपान का डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है प्लस के साथ ये 2 इंटू, इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो यहाँ से ये कॉट बराबर हम लोग जानते हैं कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स अपान का ये क्या होगा, ये साइन एक्स होगा। ठीक है, इंटू का इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1 अपान किस में, साइन स्क्वायर का एक्स में, एक साइन स्क्वायर को ये कैंसिल आउट करेगा, इसके बाद यहाँ से ये डी वी अपान का डी एक्स का एज रखते चलो बराबर का 0 हो जाएगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चले कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे को यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, ये डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 तो बचेगा, इस साइन कास बचा है, ये 2 अपान का साइन एक्स इंटू का क्या हो जाएगा, ये कास एक्स बनेगा, और ये डी वी अपान का क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर का 0 बन जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे काम करते हैं हम लोग, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग जानते क्या है, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, क्या होता है पुटिंग क्या, p इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डी वी अपान का डी एक्स होता है। ठीक है, अगर ये है इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो डी पी अपान का डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे को डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर है। ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पर उठाकर रखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा मेरे को, ये आपका बन जाएगा डी पी अपान का डी एक्स प्लस का 2 अपान का साइन एक्स इंटू का कास एक्स बनेगा, इंटू इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे p बराबर का 0। ये मेरे पास क्या बन गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गया p एंड x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये मेरे को क्या बन गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गया है। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे लीनियर इक्वेशन बना, अब इसको हम लोग कर क्या सकते हैं वो भी ध्यान दीजिए। ये मेरे को डी पी अपान का डी एक्स ये लीनियर इक्वेशन बना, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना वो भी देखते हैं, बाई सेपरेशन मेथड लगा लेते हैं। तो ये डी पी अपान का डी एक्स ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बनेगा, माइनस का 2 अपान का साइन का एक्स इंटू का ये क्या हो जाएगा, कास का एक्स इंटू का पी बनेगा। ओके, इस वाले पी को इधर लेते हैं, एक साइड सेपरेट कर लेते हैं, डी पी अपान का पी इज इक्वल टू माइनस का 2 अपान का ये साइन एक्स इंटू का कास का एक्स डी एक्स बन गया। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मुझे कुछ फॉर्म इसमें कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, डी पी अपान का डी पी अपान का पी, इसको मैं लिखूँ क्या, ऊपर नीचे मैं सेक स्क्वायर से गुणा कर दे रहा हूँ, 2 सेक स्क्वायर अपान का इधर भी करते हैं, सेक स्क्वायर का मतलब क्या है, हम पहले लिख दूँ तो 1 अपान का यहाँ पर कह सकते हैं कास स्क्वायर का एक्स, एक ही बात है। यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास कुछ फॉर्म बनेगा ये, जिससे हम लोग किसी चीज़ का आसान से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बस उसीलिए इस तरह से इसको लिख रहा हूँ। अब ये एक कास को तो ये कास कैंसिल करेगा, यहाँ से मेरे को बन के आ जाएगा डी पी अपान का पी इज इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस का 2 साइन सेक स्क्वायर का एक्स अपान का इधर बच गया, ये साइन बचा है और नीचे क्या बन गया, साइन एक्स बटे का ये कास एक्स हो गया। यदि आप सब इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 2 सेक स्क्वायर का एक्स अपान का ये साइन अपान का कास हो जाता है tan एक्स।
अब तो आपको कहानी मेरी समझ में आ गई होगी जो हम लोग करना चाह रहे थे। ये P बन गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, dx है सब में, dx लगा कर रखना भाई सर इसके लिए। ये आपका ये हो गया। ओके, अब इसको हमें क्या करना, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन dp अपान का ये p बन जाएगा, और ये माइनस का 2 बाहर कर देते, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का x अपान का tan का x। आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आपका किसका बन गया, सॉरी ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया मेरे को, log tan x का। कैसे, और आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर से मेरे को वैल्यू क्या आ गया, इधर से 1 अपान का p हो जाएगा, यहाँ पर log p हो जाएगा, और एक ठो कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर log के केस में लगाएंगे क्योंकि log में आने वाला है। log p बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखो अगर हम tan x बराबर का t माने, tan x बराबर का, तो आप लोग जानते होंगे यदि tan x बराबर t माने तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर का x। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा माइनस का 2 log का tan x आएगा, प्लस का log का c1। यहाँ तक बात क्लियर होगी। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए हमें, किसी को कोई समस्या, गुड। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखना कुछ क्या प्रॉब्लम्स हुआ। जी बिल्कुल, कहाँ से आप लोग में दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये u की वैल्यू तो दे रखा है, du पान का du की वैल्यू यहाँ पर माइनस था, सॉरी यहाँ पर माइनस था, ये माइनस हम लोग भूल गए थे, तो ये माइनस यहाँ पर क्या कर देगा, इसको प्लस रहने तो ये माइनस कर देगा। ओके, ये माइनस है तो इसको भी यहाँ पर माइनस, बस थोड़ा सा अंतर होगा, आप लोग करेक्ट कर लेना। अब ये जाएगा इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, ये प्लस के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्यों आएगा हम लोग इसको आप बता भी दे रहे हैं, और वैसे भी कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। हम लोग लेट कर लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग लेट करके लगाते हैं। लेट ये इसीलिए तो इस तरह से बनाया गया है। इस लेट tan x इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, t मानते हैं। तो हम लोग tan x का हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेरिवेट करेंगे तो सेक स्क्वायर का x d इज इक्वल टू क्या होगा, dt अपान का dx बनता था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dt के जो वैल्यू आ जाएगा वह सेक स्क्वायर का x dx आ जाता था। तो वही चीज़ हम लोग क्या की, इस पर उठा कर रख दिए हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या आ गया, ये p की वैल्यू आ गया। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। यहाँ से ये बन जाएगा आपको log का p, और ये बनेगा इज इक्वल टू, ये दो आपको ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा log का tan स्क्वायर का x प्लस का log का c1। अभी आप फॉर्मूला जानते हैं, log a प्लस का b बराबर log a इंटू का b हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा log p की जो वैल्यू आ जाएगा tan स्क्वायर का x इंटू का c1 आ गया है ना, ये p बराबर आ गया, ठीक है। ये बात यहाँ तक आप लोग क्लियर हुई। हम लोग जानते हैं क्या है, p की वैल्यू जानते हैं, क्या मिला था, dv अपान का ये dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर का x माइनस इंटू का c1। इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा सा, आप लोग देखें, dv अपान का ये dx होगा इज इक्वल टू, अगर हम tan को ब्रेक करना चाहें तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर का माइनस का 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर का माइनस का 1 होता है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का x माइनस का 1 इंटू का c1 हो जाएगा, ठीक है। जब ये ब्रेक हो पाएगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड में। तो हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये c1 इज इक्वल टू, ये c1 तो रहेगा ही, c1 इसके बाद ये सेक स्क्वायर का x होगा माइनस का ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, dx। ओके, ये तो आप लोग समझ, एक बार लिख दे रहे dv, और ये dx उधर चला गया। अच्छा ठीक है, v की वैल्यू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, c1 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, tan स्क्वायर का क्या होता है, यहाँ पर tan x हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे क्या, इसका हम लोग लिखेंगे tan x होगा, और 1 का आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस के साथ साथ एक तो कांस्टेंट हम लोग ऐड करते चलेंगे नया वाला। तो यहाँ से v की वैल्यू जो आ जाएगा हमारे पास c1 tan का x आएगा माइनस का c1 x प्लस का c2 आ जाएगा, ये v आ जाएगा। अब हमें कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन फर्स्ट का। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो लिखेंगे क्या,
कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग अभी जस्ट देखे तो y इक्वल टू क्या होता था, वी यू होता था। ठीक है, बस हमें करना क्या है, इसी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दोनों की वैल्यू गुणा करके लिख देते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, u की तो वैल्यू आ ही गया c1 tan का x प्लस का c1 x इंटू का, इसी में करना क्या है, हम लोग का जो सोल्यूशन दिया था काट x, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काट x का गुणा कर देंगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड सोल्यूशन आ जाएगा, ये इसका आंसर रहा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक यदि आप देखे होंगे। वीडियो को देखने पर अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या लगी फिर भी आप लोग सजेस्ट करूंगा एक बार रिवर्स करके फिर से वीडियो देख लेना। उसके बावजूद अगर आप सभी को कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उसको कुछ भी बेनिफिट मिल पाए, और साथ साथ पसंद आ रहे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।